हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे स्टैटिस्टिक्स क्लास 10th का सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप। जैसे कि आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस करे हैं मीन मीडियन मोड के। अब हम वही मीन मीडियन मोड में कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो डिफरेंट टाइप्स होंगे, जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे हम एक सिंपल मीन निकालते हैं, सिंपल मेथड से मीन निकालते हैं, हमें क्लास इंटरवल्स गिवन होते थे, फ्रीक्वेंसीज गिवन होती थी, तो हम उसमें डायरेक्ट मेथड, एज्यूमिंग मेथड यूज़ करके जैसे हम मीन निकालते हैं हम वैसे ही कैलकुलेट करेंगे, लेकिन थोड़ी सी टाइप चेंज होगी। अब हम एक टाइप करेंगे जिस टाइप को हम बोलते हैं लेस देन टाइप या बिलो। इसमें आपको क्वेश्चंस के अंदर डायरेक्ट इंटरवल गिवन नहीं होंगे, कुछ लेस देन या बिलो लिखा होगा या मोर देन लिखे होंगे, अबव लिखा होगा। तो ये लेस देन मोर देन वाले क्वेश्चंस में मीन या मीडियन या मॉड कैसे निकालते हैं, उस चीज़ पे हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे एग्जाम्स में आने के 100% चांस है, जो एग्जाम में आपके लिए आए। तो आज हम इसी टाइप पर क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, कुछ क्वेश्चन आएगा आपको, कुछ इस टाइप से क्वेश्चन आएगा जिसमें ऐसे लिखा होगा बिलो 20, बिलो 30, मतलब कुछ ऐसे बिलोज में लिखे होंगे, डायरेक्ट इंटरवल नहीं गिवन देगा। अभी तक हमें ना डायरेक्ट इंटरवल गिवन होते थे 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। अब हमें कुछ ऐसे लिखा हुआ मिलेगा बिलो या लेस देन या मोर देन या अबव, ऐसा कुछ लिखा होगा। तो आप समझ जाना कि हमारे पास ये लेस देन और मोर देन वाले क्वेश्चंस है जिसके अंदर हमें कुछ मीन या मीडियन निकालने के लिए बोल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग कैलकुलेट करेंगे फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो मीन कैसे कैलकुलेट, तो मीन में जैसे हमारे पास होते थे डायरेक्ट मेथड, एज्यूमिंग मेथड, जिस मर्जी मेथड से कर सकते हैं। तो हम प्रेफर करेंगे पहले डायरेक्ट मेथड। तो देखो बिलो 20, बिलो 30, बिलो 40, देखो 10 का गैप चल रहा है। बिलो 20 का मतलब हमें इस इंटरवल को जो स्टार्ट करना पड़ेगा वो 10 to 20 करना पड़ेगा, क्योंकि बिलो 20 है। और देखो इसमें 10 का गैप चल रहा है, तो हम क्या करेंगे 10 का गैप लेंगे। तो बिलो 20 मतलब 10 to 20, फिर 20 to 30। हमें इंटरवल्स इस टाइप में ना खुद बनाने पड़ते हैं, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, क्योंकि 100 तक जा रहा है तो 90 to 100। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में ना हमें इंटरवल्स खुद बनाने हैं। तो इंटरवल्स बनाने के बाद अब हमारा मेन काम शुरू होता है। हम सबसे पहले अगला कॉलम बनाते हैं क्लास मार्क्स, जिस क्लास मार्क्स को हम बोलते हैं एक्सआई। क्लास मार्क का फॉर्मूला हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। क्लास मार्क मतलब एक्स है, एक्स है मतलब मिड वैल्यू, जो हम कैसे निकालते थे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। ये आपकी लोअर लिमिट है, ये आपकी अपर लिमिट है। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करते जाओ और डिवाइड करते जाओ 2 से, तो आपके पास सारी क्या आ जाएंगी क्लास मार्क। जैसे 10 + 20 30, 30 को 2 से डिवाइड करोगे आपके पास 15। तो ऐसे आप करते करते सबको ऐड करके 2 से डिवाइड करते हो, ये आ जाएगा 25, देन 35, 45, फिर 55, 65, 75, 85, 95। तो ऐसे करके आप क्या करोगे, सारी क्लास मार्क्स निकालोगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें समझनी है वो ये जो क्वेश्चन के अंदर हमें फ्रीक्वेंसी दी है ना, एक्चुअली में ये एफआई नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये हमारी सीएफ है। इसको हम क्या लिख देते हैं यहाँ पे, सीएफ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। याद रखना क्वेश्चन में नहीं गिवन होगा। जब भी आपको ऐसे कुछ मोर देन या लेस देन वाले क्वेश्चंस आएंगे ना, तो उसमें हमेशा ये मानना कि जो फ्रीक्वेंसी गिवन होती है ना, ये फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, हमेशा सीएफ होती है। सिर्फ लेस देन और मोर देन वाले क्वेश्चन में हमेशा याद रखना, ये जो फ्रीक्वेंसी आपको इस टाइम गिवन है, ये फ्रीक्वेंसी नहीं होती, ये सीएफ होती है, क्योंकि इन क्वेश्चंस के अंदर हमें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी पड़ती है। अब फ्रीक्वेंसी से मतलब सीएफ से फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कैसे करते हैं बिलो वाले क्वेश्चंस में, उसको समझना। कंसेप्ट क्या होता है, ये जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी दे रखी है ना, ये तो एज इट इज लिखनी है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज, फिर सेकंड फ्रीक्वेंसी में से फर्स्ट फ्रीक्वेंसी माइनस करते चले हो, मतलब
बाद वाली फ्रीक्वेंसी में से पहले वाली फ्रीक्वेंसी माइनस करते चले जाओ, तो आपके पास क्या होगा, CF से पहले क्या आ जाएगी, सारी फ्रीक्वेंसी। जैसे फर्स्ट नंबर एज इट इज रखना होता है 15 माइनस 8, तो आपको सेकंड में से हमेशा फर्स्ट माइनस करनी है, क्योंकि इसमें हमेशा आपको देखो एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिलेगी। तो 15 माइनस 8 कर दो, आपके पास 7 आ गया। ऐसी आप बाद वाली टर्म में से पहली वाली टर्म सारी माइनस करते चले जाओगे, तो आपके पास सारी FI आ जाएगी। अब 27 माइनस 15 करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 12। फिर आपको 50 में से 27 माइनस कर दो, तो 50 में से 27 माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 23। फिर 61 में से 50 माइनस करोगे, फिर आपके पास आ जाएगा 11। 74 में से 61 माइनस करोगे तो आ जाएगा 113। उसके बाद 82 में से अगर आप 74 माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 8। फिर आप 88 में से ये माइनस करोगे, आ जाएगा आपके पास 6। 100 में से 18 माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 12। तो बस बाद वाली में से पहले वाली माइनस करनी है, लेकिन फर्स्ट एज इट इज रखनी है। अब आपका पूरा एक सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन गया। तो पहला काम होता है कि बिलो वाले क्वेश्चंस को एक अपना ऑर्डिनरी जो हमारा सिंपल नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होता है उसमें कन्वर्ट करना। अब आगे का क्वेश्चन वैसे ही होगा जैसे अभी तक हम करते हैं। देखो अब आपको FI XI निकालनी है, तो ये FI XI को सबको क्या करते चले जाना है, मल्टीप्लाई करते चले जाना है। तो 15 into 8 120, 25 into 7 ये आपके पास आ गया 175। तो 35 into 12 करते हैं, ये हो जाएगा आपके पास 420। 45 into 23 करोगे, 45 into 23 आ जाएगा 1035। उसके बाद 55 into 11 करोगे 605। 65 into 13 845। 35 into 75 into 8 40, ये आ जाएगा 600। फिर 85 into 6 करोगे, ये आपके पास आ जाएगा 510। फिर 95 into 12 करोगे, आ जाएगा 1140। तो सबको मल्टीप्लाई करने के बाद लास्ट हमारा कंसेप्ट आपको बताइए, सिग्मा FI XI इज इक्वल टू, इन सबका आप टोटल कर दो। इन सबका जो टोटल आएगा वो आपके पास आएगा 5450। और इधर से ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी हमने निकाली थी इसका भी टोटल कर दो। इसका टोटल आपका 100 आएगा। मतलब याद रखना, ये जो CF होती है, जो CF का लास्ट होता है ना, लास्ट नंबर होता है, वो हमेशा फ्रीक्वेंसी के टोटल के इक्वल ही आता है। तो इससे आपका क्रॉस चेक भी हो जाएगा कि ये सही है या गलत है। अब हमारे पास जैसे कि सिग्मा FI XI मीन का जो फॉर्मूला होता है, सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। बेसिकली हम ये क्या कर रहे हैं, ये हम यूज कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में आपको पता ही है क्या होता है, FI XI का केस होता है। अब FI XI का टोटल आया 5450 और इसका टोटल आया 100। इसको अगर हम डिवाइड कर दें तो 5.45 आपका क्या आ गया, इस क्वेश्चन का मीन आ गया। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहला स्टेप, इंटरवल गिवन नहीं होंगे, बिलो या मोर देन लिखे होंगे। उससे पहले आपको इंटरवल बनाने हैं। इंटरवल बनाने के बाद फिर आपको XI निकालनी है। XI निकालने का फॉर्मूला लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। XI निकालने के बाद ये जो आपको फ्रीक्वेंसी दी एक्चुअली में CF दी हुई है, CF से पहले आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है, फिर FI XI निकालनी है, फिर दोनों के टोटल को डायरेक्ट मेथड वाले फॉर्मूले से डिवाइड करके हमें क्या करना है, मीन को कैलकुलेट करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस क्वेश्चन में समझने वाली थी कि एक तो ये फ्रीक्वेंसी नहीं होती, मोर देन और लेस देन वाले क्वेश्चन में हमेशा CF होती है, इनमें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो कैलकुलेट करके एक अपना नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना के इस क्वेश्चन को आगे वैसे ही फर्दर प्रोसीड करना है जैसे हम नॉर्मल क्वेश्चंस करते हैं। तो ये था हमारा स्टैट्स का एक मोर देन टाइप, सॉरी बिलो का क्वेश्चन। मोर देन टाइप भी हम करेंगे, बट ये जो था आपका बिलो का क्वेश्चन था। तो पहले आप इस क्वेश्चन को करो, इस क्वेश्चन को अच्छे से करके जाना क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट